हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि हमने बात किया था नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए, हमने नेट जेआरएफ का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। उसमें नाम आया था सिरेमिक आर्टिस्ट पी.आर. दरोज। पी.आर. दरोज का नाम हमने कभी नहीं सुना था, हमने न ही किसी बुक्स में पढ़ा था, न ही कहीं पे ये नाम नहीं आता है। एकदम से आ जाता है एग्ज़ाम्स में, तो हमें ये बड़ा ही एम्बैरेस हो जाता है कि हमने ये आर्टिस्ट का तो नाम ही नहीं सुना। पर हमें अभी क्या करना है कि हम अगर सिरेमिक आर्टिस्ट के बारे में पूछ लिया, उसने पूछा है कि पी.आर. दरोज का एक जो माध्यम है वो कौन सा है और कौन सा माध्यम में वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एक तरह से देखते हैं कि पी.आर. दरोज जो थे वो सिरेमिक आर्टिस्ट थे। सिरेमिक आर्टिस्ट के बारे में मैं छोटे छोटे वीडियोस लाऊंगी, 5-5 करके कई कलाकारों के नाम बता दूंगी। अभी आज हम पी.आर. दरोज के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। पी.आर. दरोज एक इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और ये अपना रिसेंट वर्क जो है वो न्यूयॉर्क वगैरह में भी बहुत सारे जगहों पे इन्होंने अपना शो किया है और इन्होंने त्रिनाले विनाले काफ़ी जो शोज़ होते हैं उसमें इन्होंने अपना नाम कमाया और इंडिया के तरफ से ये पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो एक ये वाला जो पिक्चर है ये बटर्ड रॉक्ड आफ्टर द रेन के बाद जो रॉक का शेप होता है उस तरीके से इन्होंने कई फॉर्म कलर्स में दिखाने का प्रयास किया है। इसको इन्होंने सिरेमिक से दिखाया है। बहुत ही सुंदर काम है इनका। स्टोन वेयर करके, स्टोन वेयर जिसकी साइज़ है 244 सेंटीमीटर बाई 457 सेंटीमीटर। उन्होंने ही सेज दैट द बायोशेफ ऑफ रॉक जो है प्लांट एंड एनिमल लाइफ इंटरेस्टेड मी। मतलब ये जो थे ये प्लांट्स, एनिमल्स और रॉक्स की लाइफ से बहुत ही इंटरेस्ट इनको आता है। और अगेंस्ट द रफ्ट ब्रस्ट टेक्सचर्ड ऑफ रॉक्स, ये रॉक के टेक्सचर्ड को बहुत ही लाइक करते हैं, तो इस वजह से इन्होंने इस तरीके का काम किया है। अभी ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। Panel captured the depth of scale of this पी.आर. दरोज वर्क इन गुजरात एंड दिल्ली। ये गुजरात और दिल्ली में काम करते हैं। हित कमीशंस प्रोजेक्ट फॉर लार्ज स्केल सिरेमिक इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट कॉरपोरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ही वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल एकेडमी अवार्ड फॉर सिरेमिक बाई ललित कला एकेडमी। तो इस तरीके से पी.आर. दरोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं और भी डिटेल में इनके बारे में बताऊंगी। इनके कुछ काम को देखते हैं। पी.आर. दरोज स्टोन वेयर 2018 244 सेंटीमीटर बाई 457 सेंटीमीटर। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। और भी इनके कुछ पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। पी.आर. दरोज जो कि मिट्टी के पात्रों के भारत में मिट्टी के साथ अपनी 40 साल की भागीदारी के दौरान घरेलू पोत से मूर्तिकला और वास्तुकला की स्थापना की प्रतिबिंब किया था। 1944 में हैदराबाद में जन्मे। इनका जन्म 1944 में हैदराबाद में हुआ था। दरोज ने अपनी शिक्षा के पहले चरण को अप्लाइड आर्ट्स एवं डिज़ाइन 1967 में डिप्लोमा के साथ पूरा किया। साथ ही साथ मूर्तिकला 1967 to 68 में आगे का प्रशिक्षण दोनों हैदराबाद के ललित कला और वास्तुकला महाविद्यालय से लिया था। इसके बाद इन्होंने ललित कला AMS विश्वविद्यालय बड़ौदा जो कि 1970 से 72 के संकाय में ज्योत्सना भट्ट के तहत मिट्टी के पात्र की विशेषज्ञता हासिल की थी। इन्होंने ज्योत्सना भट्ट के अंदर में अपना ग्रेजुएशन और अपना मास्टर्स दोनों डिप्लोमा कंप्लीट किया। इन्होंने विपुल कार्यों में अवधि में देश और विदेश कई एकल और ग्रुप प्रदर्शनियों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें प्रसिद्ध है जहांगीर आर्ट गैलरी में 1984, मैक्स मूलर भवन हैदराबाद और पुणे 1985, योहान स्टोर्स बोनी 1989, पुंडोले आर्ट गैलरी मुंबई 2000 to 2008 शामिल है। आर्ट हेरिटेज दिल्ली 2003 और ABS बेयर्स आर्ट गैलरी बड़ौदा में 2004 में। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूह कार्यक्रमों में भी भाग लिया।
वे एशियाई एवं ऑस्ट्रेलियाई बाउल प्रदर्शनी ललित कला स्टूडियो नई दिल्ली 1981 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इंडियन ट्रिनाले ऑफ इंटरनेशनल आर्ट नई दिल्ली 1986 में। OBIDOS इंटरनेशनल बिनाले पुर्तगाल 1987। नेशनल बिनाले ऑफ आर्ट भारत भवन भोपाल शामिल है। 1988 तीसरा विश्व सिरेमिक त्रैवार्षिकी जग्रेब यूगोस्लाविया 1990। दूसरा बीजिंग इंटरनेशनल आर्ट बिनाले चीन 2005 और द इनर्गल शो हैरिगंटन स्ट्रीट ऑफ आर्ट सेंटर कोलकाता 2010 में। इन्होंने इतने सारे जगहों पे पार्टिसिपेट किया। शिविरों और कार्यशालाओं में अक्सर दारोज जो भाग लेते थे उनमें शामिल होते थे। सिरेमिक शिविर मैक्स मुलर भवन हैदराबाद पुणे में भी इन्होंने काम किया। अपने शिविर में शामिल हुए 1985। स्वर्गीय जे स्वामीनाथन द्वारा भी इन्होंने सिरेमिक कार्यशाला स्थापित करने का और भारत शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया था। भारत भवन भोपाल 1986 to 87 विश्व सिरेमिक संगोष्ठी यूगोस्लाविया और 1989 में भाग लिया था। ये सिरेमिक भित्ति कार्यशाला ललित कला संकाय बड़ौदा 1999, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कार्यशाला इस्तांबुल 2003 का आयोजन किया और कला शिविर सिंगापुर 2004 में। भित्ति कार्यशाला स्पेन। इस तरीके से इनको देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे कार्यशालाओं में पार्टिसिपेट किया। भारत के आर्किटेक्चर बड़े पैमाने पर सिरेमिक प्रतिष्ठानों का पर्याय बन गए थे। सार्वजनिक आयोगों की उनकी प्रभावशाली सूची में सरदार पटेल प्लानिटेरियम बड़ौदा 1967, मुरली ऑफ द लार्ज स्टूपा सीरीज पॉट्स हयात रीजेंसी नई दिल्ली 1991, अमेरिकी अध्ययन केंद्र दिल्ली 1997 के एक म्यूरल में शामिल हैं। भित्ति और स्तंभ होटल स्पाइस दिन। इस तरीके से इनके कार्यों को हम देख सकते हैं। बहुत सारे कार्य भी किए इन्होंने, बहुत सारी जगहों पर पार्टिसिपेशन किया। भारतीय सिरेमिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दरोज को सरकारी निकायों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कला पैनलों के विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वे मेडेलियन और ट्रॉफी OBDIOS अंतर्राष्ट्रीय बिनाले पुर्तगाल 1987, मिट्टी के पात्र में रचनात्मकता के लिए सम्मानित विश्व संगोष्ठी यूगोस्लाविया, चीनी मिट्टी के चीज़ें जेनेवा में। इन्हें बहुत सारी जगहों पे इन्हें अवार्ड से भी सिरेमिक्स ललित कला अकेडमी नई दिल्ली से भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनको अपनी बोल्ड और इनोवेटिव तकनीकों के लिए जाना जाता है। इन्होंने अपनी उपयोगिता से संचालित टेबलवेयर का उत्पादन किया और सरासर खुशी की खोज में जानवरों के आंकड़े भी बनाए और अमूर्त रूपों के साथ प्रयोग किया। उनके सिरेमिक चित्र समारोह पर रूप की दुविधा को पता करते हैं और नाटक करते हैं, मतलब वो एक नाटकीय ढंग से उसे प्रेजेंट करते हैं और उस पर बहुत ही सुंदर उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन का भी प्रयोग किया है अपने सिरेमिक में। तो इस तरीके से इनका जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, इनके काम जो होते हैं, इनके पेंटिंग्स हम देख सकते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अभी मैं इनके पिक्चर्स भी दिखाऊंगी आपको। जैसा कि हमने देखा इनका स्टोन वेयर जो कि इस तरीके से था। इनका कहना है कि स्टोन्स पे जो टेक्सचर्स होते हैं किस तरीके से पड़ते हैं, कोई या तो अम्लीय प्रभाव हो, उसकी वजह से जब स्टोन्स कटते हैं इनके जो एक टेक्सचर होते हैं इसको इन्होंने पकड़ के और अपने सिरेमिक्स में उतारने का प्रयास किया और बहुत ही सुंदर है इनके चित्र, जो कि अभी ये एक मैं दिखा सकती हूँ जो कि इनके डिस्प्लेज में है। PR दरोज इंडियन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और कलर कॉम्बिनेशन वाइट पे ग्रीन, ब्लू, ग्रे, येलो, ये सारे कलर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने सिरेमिक्स के एक एक ब्लॉक्स को कलर करके उसको डिस्प्ले करने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर काम है। ये है फेसेस PR दरोज का स्टोन वेयर। ये 116 बाई 18 सेंटीमीटर में है और इंचेस में 46 सिरेमिक में कार्य किया है इन्होंने PR दरोज। ठीक है, नेक्स्ट गार्डियन PR दरोज जो कि स्कल्पचर है इनका। ये भी सिरेमिक का ही पॉट बनाया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर है। इसका जो साइज़ है 64 बाई 17 इंचेस।
बहुत ही सुंदर इनका काम है, रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही इमेजिनेशन, इनका पावर देख सकते हैं। गार्डियन ये पार्ट 2 है स्कल्पचर, जो कि 64 सेम ही है, सिरेमिक में ही इन्होंने बनाया है। ल्यूमिनस सीरीज़, इनके ल्यूमिनस सीरीज़ का काम बहुत ही सुंदर है, जिसको आप लर्न कर सकते हैं। मे बी ये क्वेश्चंस में भी आ जा सकता है कि ल्यूमिनस सीरीज़ नामक सिरेमिक कार्य या काम किस टेक्निक में बना है। वाटर कलर ऑन पेपर इन्होंने बनाया है यहाँ पर, और ये इस तरीके का भी काम करते थे, जो कि फ्रेम्ड करके वाटर कलर में इन्होंने काम किया है। ल्यूमिनस सीरीज़ जो कि PR दरोज का है। ओके, सी बेड सीरीज़ ये सिरेमिक में है। सिरेमिक के ये ब्लॉक्स में काम करते थे। आप देख सकते हैं, जैसे हमने बात किया KG सुब्रमण्यम का, तो उनसे भी इनके कलाकृतियों पे प्रभाव पड़ सकता है। ज्योत्सना मैम से भी इन्होंने पढ़ाई की थी, तो उनका भी प्रभाव है इनके काम में। तो इस तरह से सिरेमिक का छोटे छोटे ब्लॉक से काम करते थे PR दरोज। नेक्स्ट वर्क है इनका, ये भी सिरेमिक्स का है, जो कि ब्लॉक्स से ही रिलेटेड है। और सी बेड 2 इसकी साइज़ है 32 बाई 32। ये एक स्क्वायर साइज़ में है। बहुत ही सुंदर काम है PR दरोज का सिरेमिक में। और इनके कलर अब सी बेड 2, जो कि सी का कलर भी है और कुछ अर्थ का कलर है, कुछ बालू का ये है। फायर्ड कैनवस ये भी इन्होंने सिरेमिक में ही, ये वाला जो ब्लॉक है ये सिरेमिक में ही बनाया है। बहुत ही सुंदर काम है ये भी, 13 बाई 13 इंचेस। फायर्ड कैनवस PR दरोज सिरेमिक में, कैनवस पे इन्होंने सिरेमिक को पेस्ट करके आई होप बनाया होगा। बहुत ही सुंदर टेक्सचर में बनाया है, तो बहुत ही सुंदर काम है इनका फायर्ड कैनवस। PR दरोज का लास्ट वर्क दिखा सकती हूँ मैं, फायर्ड कैनवस, जो कि 13 बाई 13 इंचेस में है। ये भी बहुत ही सुंदर काम है। कितने सुंदर इनके कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देख सकते हैं। ये सिरेमिक का इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन किया हुआ है। इन्होंने अपने काम को चाइना, बीजिंग, बिनाले, त्रिनाले, बहुत सारे जगहों पे इन्होंने अपने काम को प्रेजेंट किया, और बहुत ही अवार्डेड कलाकार हैं, जो कि हम फाइन आर्ट्स के फील्ड में अभी इनके नाम को नहीं जानते। इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, और नेट JRF के 14 के पेपर में ये आ चुके हैं। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं नेक्स्ट सिरेमिक आर्टिस्ट के लिए ही कुछ सिरेमिक आर्टिस्टों का ग्रुप में वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करिए। और अब की बार JRF पक्का है, और भी जो एग्ज़ाम देंगे उसके लिए भी आप लोगों को सभी के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।